Hello students, welcome to English Online. Today I am going to explain the poem of 12th class named A Thing of Beauty, written by John Keats. John Keats was of humble origin. वो एक साधारण परिवार से आते थे and was trained और उन्हें ट्रेन किया गया as a सर्जन के रूप में. But he fascinated by poetry, लेकिन वो पोइट्री से बहुत ज्यादा आकर्षित थे, अट्रैक्टेड थे एंड बिकेम और वो क्या बने, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रोमांटिक पोएट्स बने. ही डाइड अर्ली, उनकी जो डेथ थी वो बहुत जल्दी हो गई, जस्ट एट द एज ऑफ 26, सिर्फ 26 की एज में ही उनकी डेथ हो गई. उनका जो पोइटिकल वर्क्स है फॉल्स विद इन ए ब्रीफ स्पैन ऑफ 4 और 5 years. उनकी जो पोएट्री है वो उन्होंने 4 या 5 साल में ही लिखी. 4 या 5 साल ही उसका टोटल पीरियड है जिसके अंदर उन्होंने पोएट्री लिखी. हिज पोएट्री इज इंस्पायर्ड बाय, उनकी जो पोएट्री है वो किससे प्रेरित है, बाय ए पैशन फॉर ब्यूटी, उनका जो पैशन था ब्यूटी के लिए. ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर हैज बिकम ए वेल नोन प्रोवर्ब. जो उन्होंने अपनी पोएट्री में एक लाइन लिखी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, आज वो एक बहुत फेमस कहावत बन चुकी है. द थीम ऑफ दिस पोएम इज दैट दिस अर्थ इज नॉट वर्थ लिविंग. ये जो दुनिया है ये जीने लायक नहीं है. बट एवरीवन वांट्स टू लिव, लेकिन हर कोई जीना चाहता है. आखिर क्यों, व्हाई? बिकॉज ऑफ द थिंग्स ऑफ ब्यूटी. वो जीना चाहता है क्योंकि जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं वो हमें इंस्पायर करती हैं जीने के लिए. अदरवाइज दिस अर्थ इज नॉट वर्थ लिविंग, नहीं तो ये दुनिया जीने लायक नहीं है. तो ये पोएम कहां से स्टार्ट होती है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर. जो थिंग ऑफ ब्यूटी है, जो सुंदरता की वस्तु है, सुंदरता की चीज है, इज अ जॉय फॉर एवर. वो हमेशा के लिए खुशी का एक माध्यम हमारे लिए बनी रहती है और हमेशा ही हमें खुशी देती है. इट्स लवलीनेस, इसकी जो सुंदरता है, इसकी जो मधुरता है, इंक्रीजेस, वो बढ़ते रहती है, इंक्रीज होते रहती है. इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस. ये कभी भी किस में पास नहीं हो जाएगी, टर्न नहीं हो जाएगी नथिंगनेस में, समाप्त नहीं होगी इसकी कभी भी सुंदरता. बट विल, लेकिन कीप ए बावर क्वाइट फॉर अस, एक बार एक छायादार शांति की जगह हमारे लिए बनाए रखती है. एंड ए स्लीप, और हमें नींद मिलती है, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम, अच्छी नींद मिलती है अगर हम नेचर के, नेचुरल ब्यूटी के आसपास रहते हैं. एंड हेल्थ, और हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है और हमें क्वाइट ब्रीदिंग, चैन की सांस मिलती है. देयरफॉर, इसीलिए तो, ऑन एवरी मोरो, मोरो का मीन्स यहाँ पे है टुमारो, हर अगले दिन, आर वी रीडिंग, क्या हम नहीं गूंद लेते, क्या हम नहीं बना लेते, ए फ्लारी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ. इस लाइन का मीनिंग है कि हर अगले दिन हम किसको देखते हैं, नेचुरल ब्यूटी की चीजों को देखते हैं. और नेचुरल ब्यूटी की चीजें एक बैंड का काम करती हैं. बैंड का काम क्या है? बांधना, और वो हमें बांध देती हैं धरती के साथ. इसीलिए हम जीना चाहते हैं, नहीं तो ये धरती जीने लायक नहीं है. तो जो ये सुंदर सुंदर चीजें हैं एक फ्लारी बैंड का काम करती हैं, टू बाइंड अस टू द अर्थ, हमें अर्थ के साथ बांधे रखने के लिए. हालांकि दुनिया में बड़ी ही नेगेटिव चीजें हैं. कौन कौन सी नेगेटिव चीजें हैं? स्पाइट ऑफ डिस्पोर्टेंस. स्पाइट का मीन्स इन स्पाइट ऑफ, इसके बावजूद, डिस्पोर्टेंस है, बड़ी डिसअपॉइंटमेंट्स हैं. किस चीज की डिसअपॉइंटमेंट्स है? निराशाएं हैं. ऑफ इनह्यूमन डर्थ, एक तो बहुत अमानवीय डर्थ है, कमी है. किस चीज की कमी है? ऑफ नोबल नेचर्स, नोबल नेचर वाले लोगों की,
अच्छे मन वाले लोगों की बहुत ही ज्यादा क्या है, कमी है। नेक्स्ट क्या है, द ग्लूमी डेज, हमारे उदासी वाले दिन है, हम उदास रहते हैं। और क्या है, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज, अस्वस्थ और अंधकार में रास्ते हैं, मेड फॉर आर सर्चिंग, जो हमारे चलने के लिए बनाए गए हैं। यस, हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब नेगेटिव चीजों के बावजूद, सम शेप, कोई शेप, ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की भी है, नेचुरल ब्यूटी की है, मूव्स अवे, जो हटा देती है, द पाल, उस कवरिंग को, फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट, हमारी डार्क उदास आत्माओं से उस पर्दे को हटा देती है। और वो क्या चीज है, नेचुरल ब्यूटी की चीजें। तो फिर पोएट एक लिस्ट देता है सुंदर सुंदर चीजों की। वो कौन सी लिस्ट देता है, वो कहता है सच द सन द मून, जैसे कि सूरज है सुंदर चीज है, जैसे कि मून है वो भी सुंदर है। ट्रीज ओल्ड एंड यंग, ट्रीज चाहे वो ओल्ड हो चाहे वो यंग हो, स्प्राउटिंग, फूट कर, अपनी ब्रांचेस को फैलाकर, इस शेडी बून, शेडी एक छायादार बून प्लेस बना देते हैं। किसके लिए वो छायादार जगह बना देते हैं, और सिंपल शीप, वो सिंपल भेड़ बकरियों के लिए, तो वहां आकर आराम करती हैं, रेस्ट करती हैं। और उसके अलावा सुंदर चीज क्या है, सच आर डैफोडिल्स, जैसे कि डैफोडिल्स, डैफोडिल्स क्या होते हैं, फ्लावर होते हैं, जैसे हम हिंदी में नरगिस के फूल बोलते हैं। जो डैफोडिल्स हैं वो भी बड़े सुंदर हैं। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, जहां पर डैफोडिल्स के फ्लावर ग्रो होते हैं उनके आसपास बड़ी ही ग्रीनरी होती है, हरियाली होती है, तो वो भी बहुत ही सुंदर चीज है, वस्तु है। एंड उसके अलावा क्लियर रिल्स, वो साफ पानी की छोटी छोटी नदियां, सरिताएं जो जंगलों में से निकलती हैं, दैट फॉर देमसेल्फ, जो अपने लिए ही कूलिंग कवर्ट बना लेती हैं, एक तरीके का कवर बना लेती हैं अगेंस्ट द हॉट सीजन। हॉट सीजन में क्या होता है, छोटी छोटी नदियों के आसपास झाड़ियां उगाती हैं बड़ी बड़ी, और उनको क्या कर देती हैं, छुपा लेती हैं और उनको कूल रखती हैं। तो ये भी एक सुंदर चीज है। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, और जंगल के बिल्कुल बीचों बीच जो झाड़ियां हैं, झाड़ियों के बीच में रिच विद स्प्रिंकलिंग, फैले हुए वहां फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, जंगल के बीचों बीच झाड़ियों में फैले हुए, स्प्रिंकल हुए फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, मस्क रोज ब्लूम्स जो वाइट फ्लावर होते हैं उनकी खुशबू आ रही होती है। एंड और सुंदर चीज क्या है, सच टू इज द ग्रैंडर ऑफ डूम्स, तो पोएट कहता है डूम्स के साथ भी, मरने के साथ भी ग्रैंडर जुड़ा हुआ है, गौरव जुड़ा हुआ है। कुछ लोग ऐसे हैं जो मरने से पहले ऐसे काम कर गए जो ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग के लिए करना बहुत मुश्किल था, वो ऐसे काम कर गए, इसलिए हम उनके लिए कल्पना करते हैं। वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, हम उन माइटी डेड के लिए क्या कल्पना करते हैं कि उन्हें उनके साथ ग्रैंडर को जोड़ते हैं कि दे विल बी रिवार्डेड बाय गॉड, कि उन्होंने ऐसे काम किए कि गॉड भी उनको क्या देगा, रिवॉर्ड देगा। उनको हमने क्या कहा, माइटी डेड, माइटी मीन्स पावरफुल, डेड जो मरने से पहले ऐसे काम कर गए। और सुंदर चीज क्या है, लवली टेल्स, वो सुंदर सुंदर कहानियां, दैट वी हैव हर्ड, जो हमने कभी सुनी या पढ़ी, मतलब कि लिटरेचर, इतना सुंदर लिटरेचर। इतनी लिस्ट देने के बाद पोएट कहता है एन एंडलेस फाउंटेन है, ये तो ना खत्म होने वाला फाउंटेन है। किस चीज का फाउंटेन है, इमॉर्टल ड्रिंक का, अमृत का, जो कभी मरता नहीं है। अमृत को किससे कंपेयर किया गया है, मतलब अमृत से कंपेयर की गई है जितनी भी सुंदर सुंदर चीजें हैं। थिंग ऑफ ब्यूटी को कंपेयर किया गया है इमॉर्टल ड्रिंक से, और वो जो इमॉर्टल ड्रिंक है, वो जो अमृत है, पोरिंग अनटू अस, वो हमारे अंदर उड़े ले जा रहा है। भगवान कहां से, फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, स्वर्ग के किनारे से, स्वर्ग के किनारे से भगवान बैठकर इन सुंदर सुंदर चीजों का जो अमृत है वो उड़ेले जा रहा है, जो धरती को जीने लायक बनाती हैं। नहीं तो ये धरती जीने लायक नहीं है। तो यहाँ पे ये जो पोयम है
वो खत्म होती है। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि इस पोएम में से कुछ क्वेश्चन है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं एक दो आपको बता दूं। सबसे पहले तो जो इस पोएम ये फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग्स लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल एंड सफरिंग। वो क्या चीज है जो ह्यूमन बीइंग को मजबूर करता है कि वो लाइफ को लव करे, प्यार करे, हालांकि दुनिया में इतनी ट्रबल और सफरिंग है। तो ये पूरी जो पोएम है उसकी थीम पर आधारित ये क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज ग्रैंडर एसोसिएटेड विद द माइटी डेड। जो माइटी डेड है उनके साथ ग्रैंडर क्यों जुड़ा हुआ है, गौरव क्यों जुड़ा हुआ है। तो व्हाट, जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बताया, व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल एंड सफरिंग। क्यों इंसान जीना चाहता है? बिकॉज ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग्स दे इंस्पायर अस टू लिव। और व्हाई इज ग्रैंडर एसोसिएटेड विद द माइटी डेड? द ग्रैंडर इज एसोसिएटेड विद द माइटी डेड because they did work which ordinary human being could never have done। तो इसलिए हम ये सोचते हैं that they will be rewarded even by God for their noble deeds। तो ये जो दो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इसका ध्यान रखें। थैंक यू।